ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज जैसे आप सभी को पता है कि आज गुरुवार है और हर गुरुवार का दिन हम सभी साईं भक्तों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता है, मैं हमेशा कहती हूँ। और आज फिर से वो दिन आ गया है जब मैं बाबा की वो लीला सुनाती हूँ जो बाबा ने मेरे साथ की है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं बताती हूँ आपको। और आज की लीला का जो विषय है ना, वो ये है कि मैं बाबा से पहली बार, मतलब मैंने बाबा को पहली बार कब देखा, मैं बाबा से कब जुड़ी, तो ये मैं आपको बताऊंगी आज की लीला में। जैसे होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि बाबा, मैंने बाबा को मानना शुरू कर दिया है या बाबा को अब मैं जानने लगी। ये सब तभी होता है कि जब बाबा स्वयं चाहते हो हमें, जब बाबा हमें अपनी शरण में ले रहे हों, लेते हैं, तो तभी हम बाबा के करीब आ पाते हैं। वरना हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग अ, स्वयं से बाबा को चुने, बाबा हमें चुनते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए बताती हूँ आपको क्या बाबा से मैं कब मिली। तो बहुत साल पहले की बात है, जब मैं 11th क्लास में पढ़ती थी। तो क्या होता था ना कि हमारी 11th में जैसे हमने मतलब एग्जाम हो गए थे, उसके बाद छुट्टियां पड़ रही थी, है ना। गर्मियों की छुट्टियां थी। तो मैं क्या हुआ, उन गर्मियों की छुट्टियों में अपनी, मेरी मासी रहती थी दिल्ली में, तो उनके पास गई। तो मैं उससे पहले बाबा को कभी नहीं जानती थी। मतलब मैंने अपने घर में हमेशा, जैसे बचपन से हम लोग जब से देखा, जब से होश संभाला, तो मैंने हमेशा अपने घर में अपनी मम्मी लोगों को वही जो हमारे भगवान जी, सनातन धर्म में हमारे जो ईश्वर हम देखते हैं, जिनके बारे में हमने सुना है, उन्हीं की पूजा करते हुए देखा। जैसे श्री रामचंद्र जी, उनका परिवार, है ना, भोले बाबा, हनुमान जी, माता, है ना, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, ये सब इस तरह की सब हमें पता था। लेकिन मैं बिल्कुल भी ये नहीं जानती थी कि बाबा कौन है। मतलब कभी मैंने ना उनकी कोई फोटो देखा था, ना मैंने किसी से सुना था। ठीक है। वो 11th क्लास की, जब मैंने 11th मेरे एग्जाम हो गए थे, उसके बाद की बात बता रही हूँ आपको, तब तक की। तो जब मैं दिल्ली गई, तो मेरी जो मासी की बेटी थी ना, वो थर्सडे का व्रत रखती थी। तो जब मैं वहां गई थी, तो वो बोली कि दीदी आज मंदिर चलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं उसके साथ मंदिर चली गई। और वो मंदिर था अ, लोधी रोड वाला मंदिर, साईं बाबा का। तो वो बोलती है कि साईं बाबा के मंदिर चलेंगे। मैंने भी सोचा कोई भगवान जी होंगे, तो मैं उसके साथ चली गई, है ना। जैसे मैं जाती हूँ, और मैं जाते ही मुझे इतना अच्छा लगता है ना वहां पर जाते ही। और मैं सोचती हूँ अपने मन में कि ये कौन से भगवान होंगे। मतलब मैंने आज तक तो सब देखे हैं, राम जी देखे हैं, कृष्ण जी देखे हैं, शिव जी देखे हैं, सब देखे हैं, कि ये कौन से भगवान है। मैंने इनके बारे में कभी सुना नहीं, या मैंने कभी देखा भी नहीं, है ना। तो मेरी एक जिज्ञासा सी बढ़ गई कि ये है कौन आखिर। तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा बात भी नहीं करी, बस मैं सिर्फ ध्यान देख रही थी उनको कि है कौन, मैं जानना चाह रही थी कि वो है कौन, है ना। तो एक लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि जैसे ही मैंने उस मंदिर में मेरी एंटर किया मैंने ना, तो मुझे इतना एक खिंचाव सा लगा, पता नहीं, ऐसा लगा जैसे मैं, ये कौन है, मतलब मैं इनको जानती हूँ कहीं, मैं देखा तो कभी नहीं है, लेकिन मैं, ऐसा लगता है कि मैं इन्हें जानती हूँ। इस तरह का मुझे अ, खिंचाव सा लगा। तो ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके दर्शन करना भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ भी नहीं बोली किसी से, सिर्फ मैं उन्हें देखती जा रही थी। और मैं भक्तों को देख रही थी कि इतनी भीड़ है यहाँ पर मंदिर में, बहुत ज्यादा, मुझे ना एक अलग सा एहसास हो रहा था। तो ऐसे करते हुए हमने मंदिर में बाबा के दर्शन किए। उसके बाद प्रसाद वगैरह चढ़ा के हम लोग बाहर आ गए। और उसके बाद हम लोग जैसे घर चले गए मासी के घर, तो मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि आखिरकार वो भगवान कौन से थे। मतलब साईं बाबा, जो ये कह रही है साईं बाबा, और लिखा था वहां पे, तो ये है कौन आखिर, है ना। मतलब अंदर से मेरा दिन भर यही चलता रहा। ठीक है। और उसके बाद चलो जो भी था, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके, ऐसा हुआ कि मुझे वापस अपने घर आने का वक्त हो गया। और मैं धीरे धीरे करके उनको भूलती गई। मतलब एक आध बार मुझे बीच में याद आता था, मैंने अपने घर में भी बताया कि मैं एक मंदिर गई थी, और वहाँ पे बाबा कोई साईं बाबा थे, उनका मंदिर था। लेकिन
है ना, किसी कोई भी नहीं जानता था। तो फिर वो धीरे धीरे करके मैं भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई, तो मैं भूल गई। तो इस तरह से बाबा ने मुझे पहली बार उस लोधी रोड वाले मंदिर में दर्शन दिए थे, है ना, उनके दर्शन मैंने किए थे। तो फिर उसके बाद ऐसे ही करते हुए मेरी ग्रेजुएशन हो गई, और ग्रेजुएशन के बाद फिर से मैं दिल्ली चली गई। तो मेरा मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का वहाँ पर कोर्स किया। लेकिन मैंने उसके बाद भी ना, मैं कभी भी उस मंदिर में नहीं गई, कभी भी नहीं। और ना मैंने पूछा, मतलब ऐसे कभी ध्यान भी नहीं रहा कि मैं उस मंदिर के बारे में कुछ पूछूं या मैं कुछ बातें करूं। तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ऐसे बिजी थी, हम लोग अपने अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे। तो ऐसे चलता रहा, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद गई थी मैं वहाँ पे। तो उसके बाद मैं कुछ टाइम मैंने वहाँ पे जॉब भी किया, उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो तब तक भी मैं कुछ, मतलब ज़्यादा कुछ भी, मतलब साईं बाबा से बीच में कोई कनेक्शन मेरा नहीं रहा, है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, बरेली में मेरा ससुराल था, ठीक है। अब बरेली में जब मेरी शादी के बाद ना, मेरी शादी के 1 साल बाद मेरी बहन की शादी हुई थी, है ना। मेरे मायके में मेरी जो छोटी बहन है उसकी शादी हुई थी 1 साल के बाद। अब उसके हस्बैंड जो थे वो भी बरेली में ही जॉब करते थे उस समय। तो जॉब करते थे, तो वो क्या करते थे ना, वो हर थर्सडे को हमारे घर आते थे और कुछ प्रसाद लेकर आते थे, ठीक है। तो वो प्रसाद लेके आते थे, फिर मैं हम लोग पूछते थे कहाँ का प्रसाद है, क्या है। अब सोचिए, मैं रहना शुरू कर दी थी वहाँ पे, लेकिन मैं वो जब जाके आते थे तो वो बोलते थे कि ये साईं बाबा के मंदिर का प्रसाद है। वो भी साईं बाबा के भक्त थे, ठीक है। उन्हें वो अभी भी बहुत मानते हैं बाबा को। तो वो साईं बाबा को तब से मानते थे। तो मैं हम लोग कहते थे कहाँ का प्रसाद है, तो बोलते थे साईं बाबा का मंदिर है। तो बरेली में क्या था, कुदेशिया फाटक एक जगह है, वो है वहाँ पे बाबा का सुंदर सा मंदिर है। हमने तब तक वो उस मंदिर में मैं कभी गई नहीं थी, ना मैंने दर्शन किया था, मुझे ये भी नहीं पता था ये मंदिर यहाँ पे कहाँ है, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना, जब जब तक बाबा नहीं चाहते तब तक हम भक्तों की सामर्थ्य नहीं है कि हम बाबा की तरफ एक कदम भी बढ़ा लें, है ना। लेकिन बाबा जब हमें अपनी शरण में लेते हैं, तो हमें अ, तब हमें ये एहसास होता है, ये खिंचाव होता है, और हम धीरे धीरे करके बाबा की तरफ जुड़ते जाते हैं, ठीक है। बाबा से जुड़ते हैं हम लोग। तो ऐसे करते हुए तो हम लोग हर गुरुवार को प्रसाद आता था, हम लोग खा लेते थे, चढ़ाते थे, है ना। तो ऐसे ही चलता रहा। तो उसके बाद भी काफ़ी टाइम हो गया, मतलब ये मेरी शादी के 1 साल बाद मेरी बहन की शादी हुई, मैंने बताया था ना आपको। तो उस टाइम की बात है, मतलब तब से वो जाते थे मेरी बहन के हस्बैंड, और वो आते थे और रोज़ प्रसाद देते थे, है ना। लेकिन जब मैं पहली बार गई, है ना, मैंने मतलब बाबा ने जब मुझे पहली बार बुलाया, तब वो तब की बात है जब मेरी बड़ी वाली बेटी मेरे ख्याल से 8th में चली गई होगी। उसके बाद तक मैं उस मंदिर में कभी नहीं गई थी। सोचिए, बाबा ने मुझे तब तक बिल्कुल भी अपने दर पे नहीं बुलाया था, है ना। तो एक एहसास तो था वो साईं बाबा हैं, और मतलब ये मंदिर वही जब मेरे बहन के हस्बैंड जैसे बताते थे ना साईं बाबा मंदिर का प्रसाद, तो मुझे याद आया कि अरे हाँ, लोधी रोड में जिनके मंदिर में मैं गई थी वही साईं बाबा होंगे शायद, ठीक है। और उसके बाद मैं, चलिए ऐसा रोज चलता रहा, मैं गई नहीं। उसके बाद क्या होता है कि मैं एक बार दिल्ली गई थी फिर से। अब मेरी जेठानी रहती थी वहाँ पे, जेठ जेठानी, तो उनके पास हम लोग दिल्ली गए थे। तो वहाँ मैं देखती हूँ कि साईं बाबा की एक फोटो उनके मंदिर में लगी हुई थी, ठीक है। अब मैंने बोला दीदी ये फोटो साईं बाबा की है, तो बोलती हाँ ये साईं बाबा है और मैं मानती हूँ उनको। और उन्होंने मुझे पहली बार, मतलब फर्स्ट टाइम तो लोधी रोड वाले मंदिर में मेरी अपनी कज़न के साथ मैं गई थी, है ना। जब उसने पहली बार मतलब बाबा से मुझे मिलवाया था, तो वो पहला दिन था। उसके बाद मेरी जेठानी ने मतलब उनके बारे में कहने लगी, मतलब ऐसे बता रही थी कि मैं मानती हूँ, पता है वो सुनते हैं, मेरी तो बहुत बातें सुनते हैं, और बिल्कुल मतलब बाबा और मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरी हर बात बाबा सुनते हैं, उन्होंने मुझे ऐसा बोला। तो फिर उस वक्त मुझे भी थोड़ा जिज्ञासा हुई, मैंने बोला अच्छा ऐसा होता है क्या, है ना। तब तक हम लोग नॉर्मल वैसे ही चल रहा होता है। तो जब उनके ऐसा कहने पे थोड़ा मेरे अंदर से मुझे भी उमंग सी होने लगी, हाँ बाबा सुनते हैं, बाबा हमारी बात भी सुनेंगे। तो मैं बाबा को उस
तब से मैंने बाबा को फिर से गौर से देखना शुरू किया, उस फ़ोटो को। और मैं एक लगाव सा थोड़ा होने लगा, मैं बाबा की तरफ एक खिंचाव सा होने लगा फिर से। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं वापस जब उनके वहाँ से वापस अपने घर गई बरेली, तो ससुराल में, तो वहाँ पे मैं एक मंदिर है बांके बिहारी का, तो वहाँ पे शाम बाहर ना दुकानें लगी हुई थी। तो उसमें दुकान में एक साईं बाबा की एक मूर्ति थी, और उस मूर्ति को देख के मुझे इतना अच्छा लगा ना, वो वाली मूर्ति थी जो द्वारिका माई में बाबा जिस तरह से बैठे रहते हैं ना, उस वो वाला था वो जो स्वरूप था बाबा का। तो मैंने वो खरीद लिया। ठीक है, मैं खरीद लिया और मैंने लाके अपने घर में उसे रख दिया। मतलब ऐसे मंदिर में नहीं रखा मैंने, मतलब मेरे को उस समय तक ये भी नहीं पता था कि ऐसे मंदिर में, मतलब कुछ मेरे ऐसा इस टाइप से नहीं लिया मैंने, सिर्फ लाई और अपने कमरे में रख दिया। अब मैं जब भी उनको देखती थी ना, एक अलग सा खिंचाव सा होता था मुझे बाबा के प्रति, कि बाबा सुनते हैं। मैं हल्की छोटा थोड़ा थोड़ा बातें करती थी बाबा से। तो मैं ये कहूँगी कि तब तक भी मैं बाबा से नहीं जुड़ी थी, लेकिन धीरे 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 जब बाबा ने मुझे अपनी शरण में लेना शुरू किया, तो मेरा मन किया कि अचानक से कि मैं मंदिर जाऊं। ठीक है, मंदिर जाऊं, साईं बाबा के मंदिर, क्योंकि मेरी बहन के हस्बैंड जाते थे, तो मुझे पता था कि यहाँ उदेशिया फाटक पे कोई मंदिर है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला ना कि आज थर्सडे को ना शाम को जब आप ऑफिस से आओगे तो हम मंदिर जाएंगे। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है चलेंगे। तो हम दोनों शाम को हम लोग मंदिर चले गए, अपने बच्चों को, मेरी बेटी भी साथ में, हमारे बच्चे भी साथ में गए, दोनों बेटियां छोटी थी। तो हम लोग मंदिर गए, तो वहां जाके मुझे एक अलग सा एहसास हुआ, मतलब एक बहुत अच्छा सा। तो जाके मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इन्हें कहीं जानती हूँ। मतलब मेरे को ये तो पता चल गया था कि हाँ, मैंने इन्हें लोधी रोड मंदिर में देखा है और मेरी जेठानी ने भी इनके बारे में बोला है। और तो मतलब मुझे ऐसा लगा ना, मैं ये कुछ ऐसा है इन बाबा में कि मैं, ऐसा क्यों लगता है कि मेरी पुरानी पहचान है इनसे। इस तरह का मुझे अंदर से लगने लगा। पर फिर भी मैंने नॉर्मली जैसे जाते हैं मंदिर, वैसे मैंने गई और मैंने प्रसाद वगैरह चढ़ाया और नॉर्मल आ गई घर वापस। तो अच्छा लगा मुझे कि हाँ, आज मैं भी मंदिर गई। देखो इतने साल हम लोग यहाँ पे रहे पास में, और मुश्किल से 1 डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर वो मंदिर था, और मैं उतने साल तक बाबा ने मुझे अपने पास नहीं बुलाया। ठीक है ना, अब मैं कहती हूँ ना हमेशा कि जब बाबा बुलाते हैं तो वो स्वयं बाबा चाहते हैं जब, तभी हम जा पाते हैं। तो इस तरह से चलता रहा। उसके बाद मेरा धीरे 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 करके बाबा से एक जुड़ाव सा होने लगा, है ना। अब मेरे को अपनी जेठानी की भी हर बात याद आती थी कि बाबा हर बात सुनते हैं। बाबा पता है ऐसा होता है, बाबा से जुड़ने के बाद मेरे साथ ये हुआ, मतलब ये। तो मुझे तब तक मैंने अनुभव के नाम पे मैंने कुछ भी नहीं सुना था। मतलब मैंने अपनी जेठानी को पहली बार मैंने सुना था कि वो, उन्होंने जो बताती थी ना कि वो सुनते हैं, ये इस तरह की बात है। और ऐसा कोई खास अनुभव इस तरह का कुछ बताया नहीं था उन्होंने, लेकिन उन्होंने इस तरह का बताया तो मुझे भी अच्छा लगा सुन के। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके मेरा भी जाना शुरू हो गया। अब मैं हर थर्सडे तो नहीं जा पाती थी, लेकिन कोई ना कोई थर्सडे में चली जाती थी। और फिर उसके बाद बाबा ने मुझे अपनी शरण में ले ही लिया। ठीक है, अब हर दिल की बात मैं बाबा से कहती। बाबा मतलब जो सुनते, मुझे ऐसा लगता है कि सुनते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं, जैसे उस टाइम में ना, जैसे यूट्यूब के, मैं भी इतना ज्यादा यूट्यूब, मतलब मेरे क्या, मुझे लगता नहीं कि उस समय में शायद मोबाइल का कुछ कितना क्या था, या यूट्यूब में मैंने कभी नहीं सुना था ये अनुभव क्या होते हैं। तो उन्हीं, मैं अपनी जेठानी वाली बात में, कोई मतलब पहली उन्हीं की बातों को सुन के बाबा से जुड़ना शुरू हुआ था। तो अब मैं जब एक दिन की बात बताऊं आपको, मेरे ससुर जी ना बहुत बीमार थे। तो उनको गले का कैंसर था। तो बहुत ज़्यादा वो परेशान थे, बहुत ज़्यादा, उनका मतलब बहुत परेशान थे वो। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, दिल्ली जाते थे वो, कीमो चलती थी, और इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे ना वो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। तो मतलब मैं एक दिन मैं ना मंदिर गई, मैंने बाबा को, मैं बहुत, मतलब कितना टाइम उनको, मतलब कुछ महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए लगातार वो इतना पेन सह रहे थे, बहुत ज़्यादा पेन सह रहे थे। उनको देख के इतना दुख होता था मुझे। मैं बाबा से मंदिर में जाके बोलती थी कि बाबा उनको ठीक कर दो ना।
हम बाबू कहते थे उनको, बाबू को मैंने बोला ठीक कर दो ना। तो बाबा, जैसे ऐसा लगता था ना, मैं हर रोज प्रार्थना करती थी लेकिन उनकी हालत को देख के मुझे ऐसा लगता था कि बहुत दुखी हैं। तो एक दिन मैं मंदिर गई और मैंने ना प्रसाद लिया। प्रसाद तो हमेशा लेते थे हम लोग। मैंने सच बताऊं मैं आपको, मतलब मैं क्या करती थी, वहां जाती थी और जैसे होता ना 11 रुपए का प्रसाद, 21 रुपए का प्रसाद या 51 रुपए का, तो उसमें कुछ अलग अलग चीजें होती थी। जैसे किसी में माला होती थी, कभी कुछ किसी में फूल ज्यादा होते थे या किसी में थोड़े प्रसाद की मात्रा ज्यादा होती। मैं, अब वो क्या होता है ना, प्रसाद हम लोग लेते हैं, उसके बाद वो घर में लाके जितने लोग लेते हैं उसके बाद वो रखा ही रहता है। तो मेरी यह आदत हमेशा से है कि मैं प्रसाद थोड़ा सा लेती हूँ, ताकि वो उतना ही जाओ और उतना प्रसाद चढ़ाने के बाद जो बचे वो घर लेकर फिर मतलब हम खत्म कर लें उसे। तो एक दिन जब बाबू बीमार थे, तो मैं, मेरे ससुर जी, तो मैं मंदिर गई थी, मैं और मेरे हस्बैंड थे साथ में। तो जैसे मैं गई ना, मैंने बोला भैया को, हर बार की तरह मैंने बोला भैया 11 रुपए का प्रसाद दे दीजिए। तो 11 रुपए में वो कुछ पेड़े देते थे। आज से मतलब कितने अब टाइम, कितना टाइम हो गया होगा, मतलब कम से कम 20 साल पहले की ही बात होगी। तो वो 15 20 20 साल तक हो ही गया होगा, तो उस समय की बात होगी। तो वो बोलते कि ना मेरे को ना, मैंने बोला भैया प्रसाद दे दीजिए 11 रुपए वाला, वही प्रसाद मैं लेती थी। तो मैंने लिया, बाबा को चढ़ाया और उसके बाद हम लोग घर आ गए। ठीक है। अब उसके बाद में क्या, क्योंकि मेरे ससुर जी का तो क्या था ना, उनकी गले का प्रॉब्लम था, तो वो खा तो पाते नहीं थे, उनको नली से ही देते थे सब कुछ हम लोग। तो मैंने जब, जैसे मैं घर गई और मैंने प्रसाद सबको बांटना शुरू किया, तो मैंने जैसे प्रसाद की थैली में मैं हाथ डालती हूँ और उसमें से एक पेड़ा निकलता है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरी ऐसे आदत है, बच्चों को, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों को मैंने एक एक, एक उसको दिया, एक उसको दे दिया पेड़ा। ठीक है। अब मैंने सोचा कि हम बाकी लोग थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। तो जैसे मैं फिर मैं हाथ डालती हूँ, फिर मुझे एक पेड़ा मिलता, मैं सोचती हूँ, चलो कोई बात नहीं, ये मैं अपने देवर को दे देती हूँ, है ना, वो भी छोटे। फिर उसके बाद मैंने फिर हाथ डालती हूँ, देखती हूँ, फिर एक लड्डू फिर निकलता है, उसमें से मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ। फिर मैं हाथ डालती हूँ, मैंने सोचा कि ना अब लास्ट में कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा भी होगा, हम लोग ले लेंगे। लेकिन मैं जितने बार हाथ डालूं एक पेड़ा निकले, जितने बार हाथ डालूं फिर एक पेड़ा निकले। तो वो ऐसा करते करते मेरी सबको, जितने फैमिली मेंबर थे सबके लिए हो गया। जबकि मैंने सोचा था कि चलो बच्चों को दे दूंगी, बाकी हम लोग थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कोई प्रसाद ज्यादा लेता नहीं है, थोड़ा सा ही लेते हैं। जब मैं करने ऐसे छूट अंदर हाथ डालूं तो मुझे एक लड्डू और मिल जाए, अंदर हाथ डालूं तो एक लड्डू और मिल जाए। इस तरह से करते करते जितने हम लोग थे ना फैमिली मेंबर्स, तो जैसे मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी देवर, मेरी सास और मेरे 2 बच्चे। ठीक है। तो 7 पेड़े उसमें निकले और मेरे ससुर जी, तो ससुर जी तो खाते नहीं थे, तो उनको थोड़ा सा मैं, इतना सा लेके मैंने उनके मुंह में लगा दिया, बाकी वो उनके हिस्से का भी पेड़ा बच गया। तो मैं, पहला एक्सपीरियंस, पहला अनुभव बाबा ने मुझे वही दिया। इतना सुंदर वो अनुभव था, मतलब उस दिन मैं उससे पहले मेरे साथ कभी कोई लीला नहीं हुई थी, वो मेरी लाइफ की पहली लीला थी जो बाबा ने मेरे साथ की थी। अभी कई लोग ऐसे होंगे जो अ, इतने भक्ति भाव में नहीं हैं, तो उनको ये लीला सिर्फ सुन के हो सकता है कि झूठ लगे, है ना। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ कि बाबा जब कोई लीला करते हैं ना, तो असंभव भी संभव कर देते हैं। तो वो, मैंने पहली बार वो एहसास हुआ, तो मैंने बोला ये क्या हुआ। जब मैं प्रसाद घर लेके आ रही थी, तो इतना सा मुझे अंदर से ऐसे फील हो रहा था, क्योंकि एक को कागज की एक पैकेट होता है ब्राउन वाला, उसके अंदर डाल के देते हैं, है ना, उसमें से वो चढ़ाते भी हैं। 11 रुपए का प्रसाद, सोचिए इतने लड्डू कैसे आ सकते हैं 11 रुपए के प्रसाद में। और जहाँ 6 7 लड्डू होंगे तो कम से कम इतना भारी तो होगा ना वो। जब मैं लेके आई हूँ तो इतना अच्छा लग रहा है मुझे, वो हल्का सा, है ना, उसमें ऐसा लग रहा है 1 2 लड्डू हैं और बाकी ऐसे चूरे होते हैं ना मसल के, तो वो लड्डू हैं। लेकिन जब मैं बांटने लगती हूँ तो वो एक एक लड्डू, पूरे साबुत के साबुत लड्डू। तो मैं, इतना ताज्जुब मेरे को हुआ उस दिन, तो उस दिन मेरे को पहली बार बाबा ने अनुभव दिया। लेकिन उससे पहले मैंने इस तरह की कोई भी लीला ना किसी के द्वारा सुनी थी, ना मैंने किसी को देखा था। वो पहली लीला थी जो बाबा ने मेरे साथ की थी।
तो मैं ऐसे मन में सोचती रही कि आखिर क्या चक्कर है, मतलब क्या बात थी वो कि इतने सारे लड्डू कैसे हो गए, है ना? अब मैं अपने हस्बैंड लोगों को या किसी को भी बोलूँ तो बोल के वो उन लोग को ऐसा लगे कि अरे आ गए, इतने होते ही देते होंगे ना हमेशा वो लोग, ऐसे ऐसा थोड़ी होगा कि अचानक से निकल गए। मैंने बोला नहीं, मैं हर बार इतने का ही प्रसाद लेके आती हूँ, लेकिन हर बार वो इतने नहीं होते हैं, लेकिन आज ही कुछ ऐसा हुआ है कि इतने सारे लड्डू निकल गए इसमें से, और इतना कम दिखाई दे रहा है और इतने सारे निकल गए। तो ये मेरे को अब होता है ना कि जैसे कई लोग, मैंने बोला ना, जैसे जो नहीं जुड़े हैं बाबा से या जिनने जिनके साथ लीला नहीं की है, तो उनको ये झूठ लगेगा, लेकिन ये हुआ था सच में। और जो साईं भक्त हैं वो तो उन्हें तो पता ही होगा कि बाबा कुछ भी कर सकते हैं। तो वो लीला से मेरा विश्वास बाबा ने एकदम दृढ़ कर दिया। मतलब वो दिन था, मतलब उसके बाद तो मुझे बाबा पे इतना, मतलब इतना, मतलब उस लीला ने मुझे बाबा के बहुत ज्यादा करीब कर दिया, है ना? मैं जब कह रही थी कि खिंचाव सा तो मुझे होने लगा था, लेकिन वो उस लीला के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, सच में कुछ है, कुछ तो अलग होता है यहाँ पे आके, है ना? अब मैं उनको हर सुख दुख कहने लगी, बाबा को अपने दिल की हर बात कहने लगी। और मैं आपसे सच बता रही हूँ कि उस वक्त से मेरा जुड़ाव बाबा से ऐसा हुआ कि आज तक बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। आज तक ऐसी अनगिनत लीलाएं हैं, अनगिनत। इतनी सुंदर सुंदर बाबा ने लीलाएं की कि बाबा का जो लीलाओं की अगाध सागर है ना, वो देते रहे और मैं अनुभव करती रही। तो ये उस दिन की लीला थी। तो उसके बाद उसी दिन की बात यह है कि उसी दिन जब मैं ये लिए इतने सारे लड्डू आए थे, उस दिन ना मैं बहुत अंदर से दुखी थी अपने ससुर जी की उस हालत को देखकर, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि वो ठीक तो नहीं हो सकते। और हम लोग चाहे कितना भी कर रहे थे, वो नली के द्वारा उनको खाना देते थे, और इतना सारा उनको कीमो ने इतना, मतलब कमजोर कर दिया था। तो डॉक्टर्स हमेशा यही कहते थे कि ना, अब इनकी आप जो भी सेवा हो सकती है वही कीजिए, बाकी और कुछ नहीं है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं जब उनको देखती थी ना, मैं इतना दुखी होती थी। मैं कहती थी हम लोग देखो, उनको देख भी नहीं पा रहे और वो इतना कष्ट कैसे सह रहे होंगे। तो उस दिन मैं दुखी होकर मंदिर गई थी और मैंने बाबा को एक बार बोली थी। मैंने बोला बाबा प्लीज आप मेरे हमारे बाबू को ठीक कर दीजिए, मतलब मेरे ससुर जी को ठीक कर दीजिए। तो अ, अ, मतलब उनको ठीक कर दीजिए। और मैं तो ये चाहती हूँ कि आप वो बिल्कुल फिट हो जाएं, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो ठीक हो जाएं। और अगर वो ठीक नहीं हो सकते तो प्लीज उनको अब मुक्त कर दीजिए, उनको अपने पास बुला लीजिए। अगर वो ठीक नहीं हो सकते तो मैं इतना बाबा से, और मैं रो भी रही थी साथ में, क्योंकि मैं बोल रही थी बाबा को कि बाबा मुझे ना उनका दुख देखा नहीं जा रहा, मैं कैसे देखूं दुख उनका, है ना? तो ये सब कह रही थी मैं बाबा को, और उसी दिन बाबा ने वो लीला की थी। कहीं ना कहीं बाबा ने मुझे एहसास दिलाया था कि वो मुझे सुन रहे हैं, है ना? तो वो पहला इंडिकेशन था बाबा की तरफ से, बाबा का अनुभव, बाबा का एक्सपीरियंस जो हुआ था मेरे साथ। और आगे चल के फिर बाबा ने हमारे मेरे ससुर जी को, यानी बाबू को, अपनी शरण में ले लिया और उन्हें हमेशा के लिए उस परेशानी से मुक्त कर दिया, है ना? दुख तो बहुत होता है, अपनों को खोने का दुख बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अपने घर के बुजुर्ग, अपने घर के बड़े सबको प्रिय होते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह से, अगर उनको रोग लग जाए या इतना दुखी हो जाए जो ठीक नहीं हो सकता, तो फिर उसके लिए फिर दिल पे पत्थर रख के फिर वो सब सहना भी पड़ता है ना? वही हुआ। लेकिन आज भी पता है, बाबा की वो मूर्ति आपने मेरे वहां देखी होगी, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में डालती हूँ। आज भी मैंने कल भी मैंने एक शॉर्ट डाला है। तो वो शॉर्ट वीडियो जो डाला, उस मूर्ति को देखकर मैं, पता है, मुझे वही एहसास होता है। मैं अपने ससुर जी को का रूप देखती हूँ उसमें, मुझे लगता है कि वही बैठे हुए हैं। मतलब इतना अच्छा लगता है ना मुझे बाबा, मतलब कि किस रूप में मैं उन्हें, मतलब हर रूप में मैं उन्हें देखती हूँ। मैं मुझे ऐसा लगता है मेरे घर के सबसे बड़े बुजुर्ग वो हैं, मेरे पिता हैं वो, और भगवान भी वो हैं, मेरे गुरु भी वो हैं, और ये हैं हमारे साईं बाबा। तो ये थी बाबा की पहली लीला जो बाबा ने मुझे अ, अनुभव कराई थी। और आज मैंने ये भी बताया कि पहली बार मैंने बाबा के दर्शन कब किए थे, पहली बार बाबा ने मुझे अपने ओर कब खींचा था।
और कब बाबा ने पहली लीला की थी। और आने वाले वक्त में मैं अब बाबा की हर लीला आपको सुनाऊंगी जो इसके बाद होती रही मेरे साथ। और मैंने महसूस की, जब तक मैं टीवी में, मुझे नहीं पता था कि ऐसे एक्सपीरियंस भी कुछ होते हैं। मुझे लगता था कि ये कुछ चीज़ें हो रही है मेरे साथ कि जो अलग हो रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था सचमुच बाबा इतने अनुभव अपने भक्तों के साथ करते हैं, देते हैं। तो आज तो हर कोई, हम सुनते हैं इतने सारे एक्सपीरियंस, तो अब ऐसा लगता है कि हाँ बाबा वो सब कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा लगता है कुछ तो है इनमें, कुछ तो करते हैं बाबा, ऐसा ना। तो आगे चलकर मेरा विश्वास और दृढ़ होता गया, और दृढ़ होता गया। बाबा ने मुझे मजबूती से अपनी ओर खींचा, अपनी ओर पकड़ा और अपनी शरण में लिखा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा, जो भी अ, जो भी इंसान दुखी है, जो भी मुसीबत में है, जिसे भी कोई राह दिखाई नहीं दे रही, बाबा आप प्लीज़ उसे अपनी शरण में लीजिए, उन पे कृपा कीजिए, उनको राह दिखाइए, क्योंकि आपके मार्गदर्शन के बगैर कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। यदि आप, जिसका मार्गदर्शन आप कर रहे हो प्रभु, उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। उसे आप कठिन से कठिन परिस्थिति से भी ऐसे बाहर निकाल लेते हैं, जैसे जैसे कीचड़ में कमल रहकर भी उसको गंदा नहीं कर पाता, उसी तरह आप भी उस परेशानी में फंसे हुए भक्त को बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। वो बिल्कुल भी नामो निशान, ऐसा लगता नहीं है कि वो इतना दुख से आपने उसे निकाला है। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति से आप उसे अ, थाम लेते हैं प्रभु। तो इस तरह से आप हर भक्त के साथ कीजिएगा नाथ। आप किसी को भी अकेला मत छोड़िएगा। हर भक्त जो आपकी शरण में दृढ़ विश्वास के साथ आता है प्रभु, आप उसे अपनी शरण में लीजिए। और मुझे उम्मीद है बाबा की ये सुंदर लीला आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बाबा की और भी अंदर अनेक सुंदर लीलाएं सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और अगर आपको ये लीला पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हर किसी का विश्वास दृढ़ हो, है ना। हर दुखी को एक रास्ता मिले, एक राह दिखे, एक उमंग उसके अंदर आए और बाबा की वो शरण ले। और सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी मेरे चैनल पर नए लोग जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज के लिए तो इतना ही। बाबा की अन्य लीलाएं लेकर फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। मेरी सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें। अपने जो भी आपको सेवा का मौका मिलता है, वो अपने घर में, अपने घर के बुजुर्ग हों, बाहर कोई भी गरीब असहाय हो, जीव जंतु हों, पशु पक्षी हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल सेवा करने में आप पीछे मत हटिएगा। देखिएगा ईश्वर आपका हाथ कितनी कस कर पकड़ लेते हैं और कभी नहीं छोड़ने वाली वो शक्ति है जो हमें कभी भी किसी मुसीबत में नहीं रहने देगी। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज, पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।